मध्य प्रदेश के मज़दूरों, कर्मचारी साथियों को नमस्कार। इस न्यूनतम वेतन के मामले में जो मध्य प्रदेश सरकार की धींगामुश्ती चल रही है और कारखाने के मालिकों के लिए बिल्कुल नंगई से उनका जो पूरी तरीके से साथ देने का जो खेल चल रहा है, जिससे प्रदेश के 25 लाख से ज़्यादा न्यूनतम वेतन कानून के दायरे में आने वाले अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, अतिकुशल मजदूर और आउटसोर्सिंग और सरकारी विभागों में काम करने वाले विभिन्न श्रमिकों के साथ साथ और अस्पतालों, स्कूलों में काम करने वाले ये न्यूनतम वेतन के कानून के दायरे में है, जिनको न्यूनतम वेतन मिलता है, उनके ऊपर भारी वज्राघात लगातार ये सरकार कर रही। पर आपसे अपील ये है कि आपके पास जो पर्चे पहुँचते हैं या ये जो वीडियो जाते हैं उनको बाकी मज़दूरों तक पहुँचाएँ ताकि एक बड़ा आंदोलन बन सके, क्योंकि बड़ा आंदोलन बनाए बगैर अब ये सरकार जो आज की जो परिस्थिति है उसमें ये स्पष्ट हो रहा है कि सरकार ऐसे मानने वाली नहीं है। आपकी जानकारी में ये वीडियो के ज़रिए हम ये लाना चाहते हैं कि 3 दिसंबर को 2024 में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कि माननीय न्यायाधीशों ने स्टे को खारिज कर दिया। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU राज्य समिति की ओर से मैं प्रमोद प्रधान खुद इंटरवीनर के रूप में उस लड़ाई में हम लोग शामिल थे और हमने इंटरवीनर के रूप में उस कानूनी लड़ाई को लड़ा। परिणाम ये निकला कि सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी माननीय न्यायालय ने हमारे पक्ष को सुना और स्टे को खारिज किया। यहाँ आपको याद रखना है कि ये जो बढ़ी हुई न्यूनतम वेतन की दरें हैं वो 5 वर्ष में जो न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण होना था उसको नहीं किया इस भाजपा की सरकार ने, 9 साल बाद किया। और जब हुआ तो उसको कानूनी लड़ाई के पेच में फंसा के और आज की तारीख तक उसका भुगतान नहीं होने दे रहे। ये आपके सामने, इसलिए इसके अंदर कोई राजनीति का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि सरकार किसके पक्ष में काम करी और किसके खिलाफ काम करी। तो इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट हो रहा है कि सरकार मजदूरों, न्यूनतम वेतन के दायरे में आने वाले मजदूरों, कर्मचारियों के खिलाफ काम कर रही है और जो न्यूनतम वेतन का जिन्हें भुगतान करना है, चाहे वो कारखाने के मालिक हो या सरकार, उनका पक्ष ले रही है। मैं आज की तारीख तक, आज 7 जनवरी है, 7 जनवरी 2025, 3 दिसंबर 2024 को स्टे खारिज हो गया। 7 जनवरी 2025 साल आज है निकल गई, लेकिन सरकार ने आज तक भी आदेश जारी नहीं किया कि हाई कोर्ट ने जो स्पष्ट निर्देश दिया, मैं दोबारा उसको पढ़ के इसलिए सुना देना चाहता हूं ताकि सरकार के पूरे चरित्र को पकड़ने में आपकी मदद मिले। हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने लिखा आदर, हैंस द इंटर्म ऑर्डर डेटेड 8/5/2024 इज नॉट लाइबल टू बी कंटिन्यूड एंड द प्रेयर फॉर इंटर रिलीफ इज़ फाइनली रिजेक्टेड। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, माननीय न्यायाधीशों ने कहा कि जो 8 मई 2024 को स्टे दिया था वो अब जारी रखने लायक उत्तरदायी नहीं है। वो उसको ख़त्म किया जाए और इन्होंने जो अंतरिम राहत की ये जो याचिकाएं लगा रहे बार बार, उनको अंतिम तौर पर उसको निराकृत कर दिया। मतलब अब कोई संभावना नहीं। अब इतना स्पष्ट आदेश आ गया। अब इतने स्पष्ट आदेश के बाद मान लीजिए कि अगर ये आदेश जारी कर देते, तो श्रम आयुक्त को करना था जारी, मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग को करना था, तो अगर उस समय के आधार पर 7 दिन में जारी कर देते, जो पहले उन्होंने जो किया मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको, तो जनवरी के महीने में जो हमें वेतन मिलेगा मजदूरों को दिसंबर का, उसमें बढ़ी हुई दर से भुगतान होता, 1। और 2, जो कानून की व्याख्या है उसके हिसाब से 9 महीने का एरियर मिलता। इसका मतलब है कि अगर सरकार ने ये आदेश हाई कोर्ट के निर्देश के आदेश के बाद अगर उनको जो करना था वो कर देते, तो पूरे प्रदेश के 25 लाख से ज़्यादा मजदूरों को न्यूनतम वेतन की बढ़ी हुई दरें मिल जाती 1 अप्रैल से और अब तक का एरियर मिल जाता। लेकिन सरकार ने किया नहीं, आज तक ऑर्डर जारी नहीं किया और ऑर्डर जारी नहीं करके हमारी दिवाली ख़राब की थी और हमारी अब नया वर्ष ख़राब कर दिया इन्होंने। अब ये ज़रा देखने की बात है कि अगर आज क्या कह रहे हैं, वो हमने पता लगाया, वो कह रहे हैं हमने लॉ डिपार्टमेंट के एडवोकेट जनरल
को हमने चिट्ठी लिखी है, मतलब श्रम विभाग ने चिट्ठी लिखी है। क्या लिखी है चिट्ठी? कि ये जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका स्पष्ट आशय क्या है, बताइए। इतना स्पष्ट आदेश के बाद वो आशय पूछ रहे हैं, आशय क्या है। और एडवोकेट जनरल ने क्या किया, उन्होंने भी अपनी तरफ से स्पष्ट नहीं किया। उनको भी बता देना चाहिए, इतने बड़े बड़े वकील हैं, महाधिवक्ता है, तमाम बड़ा अमला है उनके पास, इसी काम के लिए है वो, तो उनको बता देना चाहिए कि भैया इसका स्पष्ट मतलब है कि लागू करो, स्टे खारिज। ये भी नहीं किया। और उन्होंने कहा है, ऐसा हमें जानकारी मिली है कि हम हाई कोर्ट से ही हम पूछेंगे कि आप इस ऑर्डर का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। इनको पता है कि ऑर्डर का मतलब क्या है, हमको पता है ऑर्डर का मतलब क्या है, आम मजदूर को पता है ऑर्डर का मतलब क्या है। लेकिन ऑर्डर के स्पष्ट व्याख्या के नाम पर 3 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी हो गई और अभी और कितना समय लगाने वाले हैं। इसलिए ये ज़रूरत है कि हमें समझने की बात है कि मामला क्या है। आपको ये समझना होगा कि पिछली बार जब ये जो ऑर्डर आया 8/5/2024 को स्टे हुआ, बड़ी हुई न्यूनतम दरों पर, उस समय आपको याद होगा कि जब 8 मई को ये ऑर्डर आया, स्टे ऑर्डर आया, उससे पहले 1 अप्रैल से ये लागू हो गया था और मई के वेतन में भुगतान हो गया था। मतलब यथास्थिति क्या थी कि ऑर्डर लागू हो गया और भुगतान होना शुरू हो गया। उस समय अगर इनको पूछना था तो पूछ सकते थे कि अरे तो हम तो लागू कर चुके हैं, और हाई कोर्ट ने कहा यथास्थिति माने जारी रखो। तो यथास्थिति का मतलब क्या होगा? हम तो अगर लागू कर दिया है तो यथास्थिति यही है। और उस समय चुपचाप बैठ जाते ये मध्य प्रदेश शासन। उसके बाद कारखाने के मालिक जाते कोर्ट में कि साहब आपका स्टे है, उसको लागू नहीं किया। फिर कुछ कोर्ट निर्देश देता, उसके बाद देखते। लेकिन उसमें तो ऐसा नहीं किया उन्होंने, न एडवोकेट जनरल से पूछा, न हाई कोर्ट से उन्होंने कहा कि साहब आपके स्टे का मतलब क्या, जबकि पूछना चाहिए था और वो मजदूरों के पक्ष में जाता हो। तो उस समय पूछे नहीं, खुद उन्होंने अपने ही तरफ से एक घटी हुई दरों का भुगतान का पूरा निर्देश उसमें जारी कर दिया उन्होंने 24 मई को। ठीक है, मतलब आप देखिए आज इतने स्पष्ट आदेश के बाद क्या कह रहे हैं, हम पूछ रहे हैं एडवोकेट जनरल से पूछे, एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट से पूछ रहे हैं। अरे इसमें क्या पूछने की जरूरत है भाई, स्टे खारिज, और उन्होंने कोर्ट ने कह दिया फाइनली रिजेक्टेड, अब क्या पूछने की जरूरत है। लेकिन अब इसमें पूछें, इसका मतलब है कि पहले भी जब कोर्ट की लड़ाई चली थी इंटरवीनर से, उसमें भी तारीख पर तारीख बढ़वाने की कोशिश की, फिर हम लोगों की पहल पर और तमाम सारे दूसरे लोगों की पहल पर स्टे खारिज हुआ। अब खारिज स्टे के आधार पर निर्देश जारी करने के लिए तैयार है। हमने 6 जनवरी को श्री उमरावल सिंह IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेबर, सुश्री रजनी सिंह जी IAS हैं, ये भी लेबर कमिश्नर मध्य प्रदेश शासन, इसे मेरी ओर से हमारे एडवोकेट ने इन दोनों को, जो श्रम विभाग के प्रमुख हैं, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है और एक लेबर कमिश्नर, इन दोनों को हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के का लीगल नोटिस कल दे दिया। इसकी कॉपी अभी आप है ना, ये देखिए मेरे पास ये कॉपी है, ये कॉपी है जो हमने कल उनको दे दिया है लीगल नोटिस। और इसमें हमने लिखा है, चूंकि लीगल नोटिस है तो लीगल नोटिस की भाषा होती है और उसका एक समय रहता है। उसमें लीगल नोटिस लिखा कि 7 दिन के अंदर अगर आपने आदेश जारी नहीं किए भुगतान के और एरिया सहित भुगतान के, तो फिर आपके खिलाफ हम कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दायर कर देंगे। लेकिन हमारा कर्तव्य है, हमारा आपके प्रति कोई एहसान नहीं है मजदूर भाइयों, बिल्कुल मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ, हमारे इस प्रयास को कतई हम आपको ये नहीं कह रहे कि हम आपके ऊपर कोई बड़ा एहसान कर रहे हैं, नहीं। ये हमारा संगठन के रूप में दायित्व है, हमारा संकल्प है कि मजदूर के पक्ष में न्याय की लड़ाई के लिए उनके अधिकार का एक एक पैसा वसूल कराने का संघर्ष है, उसमें मजदूर के साथ खड़े थे, मजदूर के साथ खड़े हैं, मजदूर के साथ खड़े रहेंगे। परिणाम जो भी आए, जैसी भी कठिन परिस्थिति होगी, संघर्ष का मैदान नहीं छोड़ेंगे, मजदूर का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इस लड़ाई को हम आगे लड़ रहे हैं। अब इसमें जरा गौर करने वाली बात है कि जब ये 5-6 महीने से, मतलब अप्रैल से बढ़ा, 1 अप्रैल से लेके अब जनवरी आ गई, 10-11 महीने हो गए। इस 10-11 महीने के अंदर मध्य प्रदेश सरकार का एक कारगुजारी तो देखिए जरा आप, तब आपको समझ में आएगा कि असली खेल क्या है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री हैं, अब पहले शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे,
तो वो इन्वेस्टर्स मीट करते थे, इंदौर में करते थे। अब इन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये पूंजीपति तो हमारे सर्वे सर्वा हैं, इन्हीं के जन पे तो हम आए हैं हुकूमत में, अब इनके लिए जो कर सकते हैं करना चाहिए हमको। तो रीजनल इन्वेस्टर्स मीट कर रहे हैं, पिंड में कर रहे हैं, महाकौशल में कर रहे हैं, चंबल में कर रहे हैं, दूसरी जगह कर रहे हैं। मतलब वहाँ उनको कारखाने के मालिकों को बुलाते हैं, बोलो क्या चाहिए तुमको, वो कहते हैं हमको ज़मीन चाहिए, लो ज़मीन, हमें बिजली का सस्ती बिजली चाहिए, लो, हमें टैक्स नहीं देंगे मत लो। ये कहेंगे हम श्रम कानून लागू नहीं करेंगे, तो उसके लिए चुप बोल चिल्लाते तो नहीं बोलते, कानून बोल देते नहीं नहीं चिंता मत करो। और न्यूनतम वेतन बहुत ज़्यादा हो गया है, वो कानून की लड़ाई है, वहाँ के संगठन लगे कान में बोल देते होंगे। अब ये जो चल रहा है, एक तरफ इन्वेस्टर्स मीट हो रही है, एक तरफ बड़ी बड़ी छूटें दी जा रही हैं, ज़मीनें दी जा रही हैं और सरकारी खजाने का पैसा खर्च किया जा रहा है, और दूसरी तरफ प्रदेश उन्हीं उद्योगों को चलाने के लिए श्रम भी बहुत महत्वपूर्ण घटक है, बिना श्रम के नहीं हो सकता। तो पूंजी के लिए इतने खेल पूरी सरकार लगी है, और मध्य प्रदेश के अंदर 25 लाख से ज़्यादा श्रमिकों को जो न्यूनतम वेतन का वैधानिक अधिकार है, जो लड़के हासिल किया है, वो कोर्ट से भी निकाल रहा है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। ये पूरे प्रदेश में हल्ला मच रहा है। मुख्यमंत्री जी चाहते तो अपने आप ही वो उनको बोल देते कि बिल्कुल अब तो स्टे खारिज हो गए ना, लागू करो। आज तक आपने कहीं एक बयान नहीं देखा, किसी सरकारी विज्ञप्ति में नहीं देखा, और ऊपर से ये जो हो रहा है, तो आप और हम जानते हैं कि भैया शासन के दौर में मध्य प्रदेश किसी सरकार के अमले में अधिकारियों की उतनी हैसियत नहीं होती कि जो संवैधानिक रूप से चुन के आए हैं उनसे ऊपर की बात कर लें। तो इसका मतलब है साफ साफ कि ये धींगा मुश्ती हो रही है और इसका एक नीतिगत मामला है। तो इसी साथियों, हमने ये जो फैसला किया है कि सरकार ने नहीं सुना, हमने उसके बाद सरकार को सुनाने की कोशिश की, आप सबने साथ दिया, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको मालूम है कि 3 दिसंबर के बाद हम पहले इंतजार करते रहे, हम कंटेम्प्ट का कार्रवाई का नोटिस एकदम नहीं दिया हमने 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी पहले तो घोषित कर दिया था हमने कि अगर सरकार आदेश जारी नहीं करेगी तो 31 दिसंबर पूर्व वर्ष के विदाई की बेला, नए वर्ष के आगमन पर हम मध्य प्रदेश के मजदूरों किसानों की ओर से विरोध कार्रवाई करेंगे और मांग करेंगे कि जरूर आदेश जारी करो, शीघ्र जारी करो, एरियर सहित भुगतान करो। नहीं किया उन्होंने। हमने 2 तारीख तक 31 दिसंबर को किया, 1 जनवरी को किया, 2 जनवरी को किया, पूरे प्रदेश में किया, और उसके बाद नहीं जारी किया तो फिर हमको लगा रही है तो पूरी तरीके से मजदूरों के साथ तो अन्याय पर अन्याय हो रहा है। तो हमने 7 तारीख ये जो कल 6 जनवरी को ये कंटेम्प्ट का कार्रवाई का आदेश नोटिस दे दिया है, और 7 दिन का उसमें नोटिस का समय रहता है। अब इस लड़ाई में हम लोग पूरी तरीके से मुस्तैद लड़े। पर सवाल ये है साथियों, आप और हम समझ रहे हैं कि ये जो कंटेम्प्ट की कार्रवाई तो लीगल है, तो लड़ेंगे, क्योंकि कानूनी मोर्चे पर हमको मजदूर को तबाह कर रहे हैं। मजदूर के पक्ष में जाने के बाद ही मजदूर के पक्ष का फैसला नहीं लागे तो वहाँ तो हम मुस्तैदी से लड़ेंगे। पर बिना मैदान में लड़ाई लड़े ये सरकार मानने वाली नहीं है, क्योंकि अब तो एक और मसला आ गया है, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ। वो एक मसला ये आ गया कि पुराना तो एरियर सहित भुगतान हमें चाहिए। अक्टूबर 2024 में नए वेतन पुनरीक्षण का अवधि का ड्यू हो गई, मतलब 1 अक्टूबर से नया वेतन पुनरीक्षण का हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि पुराना जो 5 की साल 9 में किया, 9 में करने के बाद भी भुगतान नहीं कर रहे, उस भुगतान को हासिल करने के लिए लड़ना ही हमको, तो कानून में लड़ेंगे। पर 2024 में जो ड्यू हो गया नया वेतन पुनरीक्षण, उसको भी तो हासिल करना है हमको। तो इसका मतलब यह है कि हमने CITU ने तय किया है फिर से कि अब हम लड़ाई में पीछे तो हटेंगे नहीं। मजदूर के अधिकार का, हक का एक एक पैसा जब तक नहीं मिल जाएगा तब तक मैदान में डटे रहेंगे, चाहे वो मैदानी लड़ाई हो चाहे वो कानूनी लड़ाई हो, और उसके अंदर आगे बढ़ें। पर इसमें हमने तय किया है कि जो कानूनी लड़ाई के साथ साथ अब हम मैदानी लड़ाई का भी कार्यक्रम बना रहे हैं। अभी मैं राज्य के पदाधिकारियों की बैठक करने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर, और उसमें पूरा कार्य हमारी अपेक्षा ये है कि मजदूर पूरी तरीके से अगर साथ में आ जाए तो फैसला हो सकता है। और अभी पीतमपुर में आपको मालूम है जहरीला कचरा ले गए, सरकार के पूरी पुलिस लगा के ले गए गाड़ियों को जहरीली कचरे की,
और वहाँ पीतमपुर में और इंदौर के लोग, जनता वहाँ इसके विरोध में उतर गई, तो मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं कर पाए, पूरा प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि मैदान में अगर लोग उतरेंगे तो ही फैसला हो सकता है। इसलिए इस नए वर्ष की शुरुआत में आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए ये पूरा घटनाक्रम मैंने आपके सामने रखा है। इसमें दो ही पहलू है, एक कानूनी लड़ाई, वो लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे, पर मैदानी लड़ाई का जो कार्यक्रम घोषित हो उस कार्यक्रम में बड़ी संख्या, बड़ी तादाद में आप लोग शामिल हो। हमारे ये प्रयास है कि अपनी CIT की ओर से स्वतंत्र रूप से तो गतिविधियाँ कर ही रहे हैं हम, और करेंगे, तेज करेंगे। हम बाकी संगठनों को भी, जो संगठन मजदूरों के लिए काम करने का वादा करते हैं या दावा करते हैं या वो करते हैं, हम उनके इस चक्कर में नहीं पड़ने वाले कि कौन क्या करता है। पर जो मजदूर के लिए अगर कोई बात करता है और एक कदम भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार है, तो हम उनसे भी संपर्क करेंगे, ताकि मजदूर के हित में संयुक्त रूप से भी कोई लड़ाई हो। और स्वतंत्र रूप से तो हम कर ही रहे हैं, और भी तेज करेंगे, पर संयुक्त रूप से भी इस आंदोलन को बनाने की हम कोशिश करेंगे। और आने वाले समय में हमको अगर चाहे जिला मुख्यालयों को घेरना होगा, घेरेंगे, मुख्यमंत्री को घेरना होगा, भोपाल आएंगे, और अगर पूरे मत जरूरत पड़ी तो आप इन्वेस्टर्स मीट करने के नाम पर निवेश करवा रहे हो पूंजीपतियों को, पर याद रखिए कि अगर पूरे प्रदेश का श्रमिक अगर एक दिन भी हड़ताल कर देगा तो न मध्य प्रदेश की सरकार न कारखाने के मालिक एक छटाक उत्पादन करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए हम तो इस तैयारी में है कि अगर हमको न्याय नहीं मिला तो आने वाले समय में अगर आवश्यकता होगी तो मध्य प्रदेश में पूरी औद्योगिक हड़ताल का भी अगर ज़रूरत पड़ेगी उसकी भी हम तैयारी करेंगे। पर मजदूर के हक का एक एक पैसा और वैधानिक जो अधिकार है उसको छोड़ा नहीं है, छोड़ेंगे नहीं, हासिल करेंगे, और उसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा करेंगे। आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आपसे अपील है कि ये जो हमारा संदेश है संघर्ष का, खासतौर से वीडियो के जरिए, सोशल मीडिया बड़ा ताकतवर मीडिया है, पिछले वीडियोस को भी आपने बहुत बड़े पैमाने पर हमारे साथियों ने सुना है। मेरी आपसे अपील है इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों को वास्तविक स्थिति समझ में आ जाए और संघर्ष का सही परिप्रेक्ष्य समझ में आ जाए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पहले भी जिस तरीके से आपने संघर्षों में, अभियान में हमारा साथ दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद आपको, आभार आपका। और अब आपसे अपील है कि हमारी जो अपील है उसको बड़े पैमाने पर लोगों के बीच में भेजें, और संघर्ष का जो नारा आएगा उस नारे में पूरी तन्मयता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ भागीदारी करें। लड़े थे तो जीते थे, लड़ेंगे तो जीतेंगे ज़रूर, ये भरोसा रखते हुए मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। आपसे अपील करता हूँ कि संघर्ष के मैदान में ज़रूर साथ आइए, ताकतवर बनाइए, अपने हक की लड़ाई को अंतिम मंजिल तक पहुँचा के जीत के रूप में दर्ज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।